हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि अभी हमारे ज्योग्राफी ऑनर्स का सिलेबस का पूरी सेशन चल रही है। तो हमने सेशन में आप सभी को 6 करा चुका है दोस्तों, 7 भी करा चुके हैं दोस्तों। तो आज कौन सी बात करने वाले, तो आज हम दोस्तों आप सभी के बीच में लेकर आए मेजर पेपर 8 को पूरी तरह से एक एक बारीकी से समझें कि आखिर ज्योग्राफी मेजर में आप सभी का 8 में क्या पढ़ना है, क्या प्रैक्टिकल है कि थ्योरी है, पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। माइंड में दो चीज़ चलता है ज्योग्राफी ऑनर्स को लेके कि सर हमारा थ्योरी है या फिर हमारा प्रैक्टिकल है दोस्तों। तो इसको जानने के लिए आपको करना क्या होगा कि पूरी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिलेगा दोस्तों। इसके लिए करना क्या होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ जाना है, ताकि नए नए इन्फॉर्मेशन, सिलेबस, क्वेश्चन, क्लासेस, सारी चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा आप सभी को दी जाती है। तो बस आपको होना क्या है कि हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है, और इसके अलावा आपको कोई वर्क नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, ज्योग्राफी का मेजर पेपर आज हम 8 की पूरी तरह से बात करेंगे। आप सभी ने देख चुके हैं कि 7 हमने कंप्लीट करा चुके हैं आप सभी के, और 8 भी हम 7 भी हमने कंप्लीट करा दिए हैं दोस्तों। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा लिंक दिया हुआ है मेजर 6, 7 दोनों का, वहाँ से जाकर आप 6, 7 का पूरी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आज हम बात करने वाले 8 का। तो 8 में आप सभी को नीचे लिख दिया गया प्रैक्टिकल है दोस्तों। ठीक है ना, कहा चाहिए प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में भी दोस्तों आप सभी अगर हमारे पिछले सेमेस्टर 3rd का वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको यह पता चलता है दोस्तों कि प्रैक्टिकल में भी हमारा क्या होता है। प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी हमारा दोस्तों पूछा जाता है सिलेबस। उसमें भी सिलेबस रहता है, सिलेबस के अनुसार आपको लिखना होता है, वाइवा होता है, क्या प्रक्रिया होती है, पूरी जानने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे वीडियो देखनी होगी। तो चलिए प्रैक्टिकल की सिलेबस क्या होती है मेजर पेपर 8 का, उसको पूरा जानने के लिए आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखनी है दोस्तों, छोड़कर नहीं जाना। अगर आपका 10 मिनट हम अगर ले रहे हैं तो आपको हम सेमेस्टर 4 की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाएंगे दोस्तों। तो चलिए मेजर पेपर 8 को हम पूरी तरह से देखते हैं कि आखिर मेजर पेपर 8 में प्रैक्टिकल में क्या सिलेबस रहने वाली है इस बार। तो चलिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सेमेस्टर 4 की बात कर रहे हैं जो कि अभी 22-26 सेशन के हैं। ठीक है ना, 22-26, क्योंकि सेमेस्टर 4 तो सीधी सी बात है 22-26 ही चलेगी। उसके बाद मेजर पेपर 8 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ प्रैक्टिकल लिख दिया गया है। प्रैक्टिकल में कुछ हम चीज़ों को समझाना चाहते हैं। टोटल 100 नंबर की होती है दोस्तों, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिलाकर। तो इसमें रहता बात क्या है दोस्तों, 40 नंबर आप पास करना रहता है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या रहता है, इसमें 2 भाग में होता है एग्जाम दोस्तों, एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब क्या कैसे कैसे 25 और 75 में इस तरह से ये रहता है, या फिर पूरी 100 मार्क्स की होती है। हो सकता है आपके कॉलेज में इंटरनल एग्जाम मेजर पेपर 8 की ना लिया जाए, डायरेक्ट उसको एक्सटर्नल लिया जाता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कॉलेज पे, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर प्रैक्टिकल है तो हो सकता है मेजर पेपर इंटरनल में नहीं हुआ 8 तो आपका एक्सटर्नल में 100 मार्क्स की हो जाएगी, उसमें ध्यान नहीं देना है। देखिए सिलेबस इसमें भी बांटा गया है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बांट दिया गया है इसमें भी, ताकि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए कि मॉड्यूल में आखिर क्या पूछा जाता है। तो चलिए मॉड्यूल 1 को हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंग्लिश देखेंगे, उसके बाद हम हिंदी को बात करेंगे। तो घबराना नहीं है कि इंग्लिश में ही बताकर हम छोड़ देंगे, वैसा कोई बात नहीं है, हम हिंदी में भी बताएंगे। देखिए मॉड्यूल 1 में आपको सबसे पहले ए पॉइंट में आपको पढ़ना क्या है, सेमेट्रिक्स कर्व ऑफ ओशियन फ्लोर क्या होता है। इनके अंदर आपको कुछ पॉइंटें पढ़नी है जो आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शोइंग ओशियन करेंट एंड सैलिनिटी ऑन ऑन ओशियन मैप, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद बोलता है अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ग्राफ सेपोटेक्टिक्स चार्ट ऑन द ओशियन, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इंटरप्रिसिएशन एंड नेमिंग ऑफ साइक्लोन एंड साइक्लोन स्केल। तो पूरी तरह से अगर हम देखें मॉड्यूल 1 में आपको सिर्फ वाटर से रिलेटेड चीज़ें को पढ़नी है दोस्तों। ठीक है ना, काशी से लेकर रिलेटेड, वाटर से लेकर। तो मॉड्यूल 1 आप सभी का इस तरह से कंप्लीट होता है दोस्तों। जब मॉड्यूल 2 में आप हमारे स्क्रीन पे आते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है सिलेबस में। ठीक है, ये सारे से थ्योरी, इसमें आपको ध्यान देना है। आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। आपका जो मॉड्यूल 1 से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट बोल दिया गया आपका इससे 2 क्वेश्चन होगा दोस्तों। 2 क्वेश्चन में 30 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 2 क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कंफर्म होता है दोस्तों। इसके अलावा सिलेबस अलग से नहीं पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, उसके बाद बी में आते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक मिनरल्स, क्रॉस सेक्शन,
इंटरप्रेशन ऑफ जियोलॉजिकल मैप, जोलॉजिकल साइन, डायग्राम, फूड चेन, फूड वेब एंड एनर्जी फ्लो एंड ओब्रोमोटिक डायग्राम के बारे में आप सभी को समझना है क्या होते हैं। हो सकता है इसमें थ्योरी लिखने बोल दे, जियोलॉजिकल मैप क्या होता है डिफाइन करें, जियोलॉजिकल साइन क्या होता है डिफाइन करें, डायग्राम फूड चेन क्या होता है। तो इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 2 क्वेश्चन आप सभी को पूछे जाएंगे 30 मार्क्स का, ठीक है ना। तो यहाँ से टोटल कितना क्वेश्चन हो गया दोस्तों? 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 2 यहाँ 2 वहाँ, 4 क्वेश्चन हो गया। चलिए मॉड्यूल 3 में आते हैं। जब मॉड्यूल 3 में आप इंटर कीजिएगा तो इसमें आपका सिलेबस लिख दिया गया है कि सर्वे ऑफ द एरिया इन झारखंड अलॉट बाय एचओडी। जो झारखंड द्वारा एचओडी द्वारा झारखंड को सर्वे के द्वारा जो एरिया दिया गया है उसके बारे में समझना है। उसके बाद पढ़ना फिजिकल फीचर में आप सभी को पढ़ना लैंड फॉर्म, ड्राई रेन, बायोडाइवर्सिटी एंड इम्पैक्ट द ह्यूमन एक्टिविटी ऑन दिस फीचर्स, ठीक है। इसके उसके बाद पढ़ना है आपको एरिया मस्ट बी टेकन फ्रॉम द नियर बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिस्ट्रिप्रेशन टोपोसिट। इन सभी के बारे में क्या होता है? थ्योरी पूछा जाता है दोस्तों। क्या पूछा जाता है? थ्योरी कि आप इसके बारे में लिखें। तो ये डिफाइन होता है, ये इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों जो 20 मार्क्स का हो। दोस्तों आपको ध्यान देना है। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 5 क्वेश्चन। उसके बाद मॉड्यूल जब हम 4 में आते हैं दोस्तों, इसमें आप सभी को पूछ लिया जाता है, प्रैक्टिकल नोट बना देना जाता है। उसके बाद वाइवा वॉइस होता है। वाइवा वॉइस में आप सभी को यही मॉड्यूल 3 में, ये देखिए मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 3 तक ही पूछा जाएगा कि आपको यही सारे टॉपिक से कुछ 5 नंबर का 10 नंबर का पूछा जाता है। 10 नंबर का आपका 10 नंबर ये हो गया और 10 नंबर ये हो गया, टोटल 20 नंबर दोस्तों आपका हो गया। तो चलिए कुछ बातों को हम क्लियर कर दें, आप सभी को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपका हो गया 2 क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन प्लस 1 क्वेश्चन इक्वल टू 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आ गया। पूरे टॉपिक अगर आप पढ़ते तो आपका 5 क्वेश्चन निकल जाता है। चलिए पहले इंग्लिश देख लिया, उसके बाद हम दोस्तों हिंदी देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट में हम आप सभी को बताएंगे कि आखिर किस तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम का कॉन्सेप्ट बैठाया जाता है। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं प्रैक्टिकल 8 है। उसके बाद चलिए सब पे समय नहीं देना, मॉड्यूल 1 पे आप डायरेक्ट आना है। महासागर तल का हाइपोमेट्रिक वर्ग बताना है। उसके बाद दोस्तों आपको बताना है महासागर मानचित्र। महासागर मानचित्र में आपको क्या क्या बताना? प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर और हिंद महासागर, 3 महासागर इसके अंदर आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। पर महासागरीय धारा और लवत दर्शाता है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? ऑटोमेट्रिक आवृत्ति ग्राफ क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। महासागर पर सिनोपेटिक चार्ट क्या होते हैं, चक्रवृद्धि और चक्रवात मापने की व्याख्या करें, इनके बारे में पढ़ना है। और नामकरण क्या होती है इनके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 नंबर का दोस्तों, ठीक है। ये कंप्लीट। उसके बाद मॉड्यूल 2 में आते हैं। बीज चट्टान और खनाजे की पहचान, भूविज्ञान मानचित्र, भौतिक वैज्ञानिक संकेत, आरेखा, खाद श्रृंखला, खाद वेब, ऊर्जा प्रवाह, क्रॉस सेक्शन और व्याख्या करें, इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर ओवोथर्मिक आरेखा क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर का दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आते हैं मॉड्यूल 3 में आप सभी को पढ़ना है HEOD द्वारा आवंटित झारखंड छात्र क्षेत्र का संरचना किस तरह से किया गया है। उसमें भी आपको पढ़ना है भौतिक आकृतियाँ, जल निकासी, जैव विविध और इन विशेषताओं पर मानव गतिविधियों का क्या प्रभाव रहा है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है संबंधित टोपोसिट पर निकटवर्ती संसाधन से क्षेत्र लिया जाना चाहिए, इन सभी के बारे में पढ़ना है। 1 क्वेश्चन 20 नंबर का। मॉड्यूल 4 में आपको पढ़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल नोटबुक होता है और मौखिक आवाज़ होता है जो 10-10 नंबर का आपका होता है, टोटल 20 नंबर का दोस्तों। तो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला में पूछा गया है दोस्तों 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन प्लस 1 क्वेश्चन पूछा गया है मॉड्यूल 3 तक, ठीक है ना, मॉड्यूल 3 तक। तो इसमें आपको 15 प्लस 15 प्लस 20 इक्वल टू होगा 15 दिन 50 नंबर यहीं पे हो गया दोस्तों, ठीक है ना। 15 15 30 टोटल आपका आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका 30 प्लस 30 प्लस 20 इक्वल टू 80 और 20 नंबर का दोस्तों हो गया नोटबुक और वाइवा दोस्तों।
आपका ये हो गया। टोटल नंबर 100 नंबर का आपका हो गया दोस्तों। तो अगर आप मेजर पेपर 8 की बात करते तो ये आप पास कर सकते दोस्तों। बस आपको कुछ जो जवाबों का आंसर देकर आप इसमें 100 नंबर उठा सकते दोस्तों। जो भी ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर मेजर पेपर 8 अगर नहीं अभी तक समझे तो हमें नीचे कमेंट कीजिए कि आखिर आपको क्या दिक्कत हो रही है दोस्तों। बाकी और भी जानकारी लेनी है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर नए हैं दोस्तों तो ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप न्यू हैं तो सबसे पहले आपको ज्वाइन होना है हमारे प्लेटफॉर्म से। उसके बाद शेयर मार दीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक मारिए दोस्तों। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी आपको हम देंगे। तो आज के लेते हैं, जय हिंद जय भारत दोस्तों।